देश में प्रदेश में कमल की सरकार बनाने का काम किया। मैं आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सबसे आगे कहना चाहता हूं, 2024 की लोकसभा चुनाव में अगर फूलपुर से प्रत्याशी श्री प्रवीण पटेल जी है तो इलाहाबाद संसदीय सीट से स्वर्गीय पंडित केशवनाथ त्रिपाठी के पुत्र श्री नीरज त्रिपाठी जी प्रत्याशी है। लेकिन हमारे प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका समय तो हमारे प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आपके प्रत्याशी के रूप में केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। आपके प्रत्याशी के रूप में मंच में जितने हमारे माननीय मंत्रीगण विधायक सांसद बैठे हैं वह भी आपके प्रत्याशी हैं। आप सबसे मेरी अपील है, 2024 की लोकसभा चुनाव में वोट आपको डाले जाना है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, 10 साल पहले वाले प्रयागराज में और आज के प्रयागराज में बदल आया है कि नहीं आया? दोनों जगह कहीं बदल आया है कि नहीं आया? 2013 का कुंभ यात्रा हुआ था और प्रयाग में इलाहाबाद स्टेशन पर दुर्घटना हुई, कितने हुई थी? 2019 में गवर्नर सरकार में जहां प्रयागराज का कुंभ हुआ, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की सरकार थी। बताइए वो दिख और भव्य कुंभ हुआ था कि नहीं हुआ था? दोनों हाथ हुआ था कि नहीं हुआ था? अब 2025 का कुंभ है और 2025 के कुंभ से पहले ये लोकसभा का चुनाव है। एक तरफ राम मंदिर निर्माण के विरोधी है, एक तरफ प्रयागराज के कुंभ के विरोधी है, एक तरफ बाबा विश्वनाथ के धाम बनाने के विरोधी है, एक तरफ बाबूजी कल्याण सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो जाता है, उनके शवों पर अंतिम विदा देने के लिए जो नहीं जाते वही अखिलेश यादव जी कहा जाते हैं माफिया अंसारी को मसीहा बता करके उसकी कब्र पर हत्या करने के लिए जाते हैं। कहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं? मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अगर ये सपा बसपा कांग्रेस जो आईसीयू में पड़े हुए हैं, जिनकी सांसें आपने छीनने का काम किया है, अगर उनको ऑक्सीजन मिल गया तो एक नहीं अनेक अतीत अहमद, अनेक मुख्तार अंसारी फिर से जन्म लेंगे। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, चाहे जगन्नाथ वाले हो, चाहे जगन्नाथ वाले हो, बताओ आजकल कोई हिंदी छात्रा दिखाई देता है क्या? दोनों हाथ दिखाई देता है क्या? किसी बहन बेटी को कोई छेड़ने का साहस करता है क्या? जब सपा की सरकार थी तो इतने गुंडे 10, 15, 20 गाड़ियों से चलते थे और राइफल बंदूक की नोक निकाल करके चलते थे। बताइए चलते थे कि नहीं चलते थे? दोनों हाथ चलते थे कि नहीं चलते थे? आज कोई ऐसा साहस कर सकता है क्या? मेरी माताओं बहनों आप विरोध कर सकता है क्या कोई? आप सकते हैं आशीर्वाद की ताकत से। ये जो कमल का फूल है ना, अगर आपने इसे नहीं खिलाया होता तो अतीक अंसारी जैसे फूलों से मुक्ति भी आपको नहीं मिलती। जब सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार में नारा रखा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा बताओ रहता था कि नहीं रहता था? जब सपा की सरकार थी, सपाइयों का नारा खाली बात हमारा बताओ रहता था कि नहीं रहता था? लोगों की जमीन मकान दुकान कब्जा होते थे कि नहीं होते थे? पता नहीं कब किसके पास इन गुंडों अपराधियों माफियाओं का फोन आ जाए कि इतना पैसा दो, अन्यथा तुम्हें दुनिया से विदा कर देंगे।
इधर में फूलपुर लोकसभा की बात करो तो फूलपुर लोकसभा में यह स्थान भी आता है। और आप सब जानते हो 2014 में मैं यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी था, 2019 में यहाँ से केसी मेरी प्रत्याशी थी, 2019 में रीता दीदी यहाँ इलाहाबाद संसदीय सीट से प्रत्याशी थी। लेकिन आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद दे करके दूसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए कमल का फूल खिलाया था। अभी हम आपको यह भरोसा दिलाने आए हैं, देश के गरीबों के लिए काम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये सारे विरोधी मिल करके हटाना चाहते हैं। बताओ माननीय मोदी जी को आप हटाने दोगे क्या? दोनों हाथ लाकर बताओ, हटाने दोगे क्या? 2024 की लोकसभा चुनाव एक तरफ सपा बसपा कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना दल निषाद पार्टी और स्वयं भारतीय समाज पार्टी, इसका गठबंधन है राष्ट्रीय लोक दल भी हमारे साथ अब है। जैसा भी बता रहे हमारे सिद्धार्थ जी, आपको ये बताना चाहता हूँ, जनता के आशीर्वाद से मोदी जी की सेवा के कर पर 300 पार हो चुके हैं भाई लोग, 300 पार हो चुके हैं। और मोदी जी ने जो कहा, बताओ मोदी जी ने जो कहा वो किया कि नहीं किया? दोनों हाथ भाई बताओ ना, किया कि नहीं किया? मोदी जी ने कहा था अगर 300 से अधिक सांसद जिता करके दोगे तो रामलला का भव्य मंदिर बनाऊंगा। बताइए बनाया कि नहीं बनाया? फैसला उसका कहां हुआ? किसी प्रयागराज के कुंभ में हुआ था। मोदी जी ने कहा था आप 300 से अधिक सांसद जिता करके दीजिए, मैं जम्मू कश्मीर से 370 हटाऊंगा। बताइए हटाया कि नहीं हटाया? मोदी जी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक पिछड़े वर्ग के परिवार में पैदा हुए हैं। उनके पिताजी चाय बेचते थे, उनकी माताजी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो बहुत सारे सामंतवादियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो सब सोच रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि देश के 80 करोड़ लोगों को माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन दे रहे हैं। बताओ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दोनों हाथ बताओ, मेरी बातों में बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब मेरी बच्ची चाहते कि राशन देना बंद हो जाए। क्या बंद होना चाहिए कि होके रहना चाहिए? मोदी ने कहा है तीसरी बार मोदी सरकार अर्थात 5 साल आगे भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन मिलता रहेगा। मोदी को ताली बजा करके अपनी शुभकामना दीजिए, वो गरीबों के हित में फैसला करे। मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने जांच करवाई है भाई, और उस जांच में और उस सर्वे जो गरीब था उसको, जिनको प्रधानमंत्री